रोल। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यूपी बिहार प्रवासियों को दिल्ली से खदेड़ने की धमकी देने वाले केजरीवाल, यूपी बिहार प्रवासी को दिल्ली से खदेड़ने की धमकी देने वाले केजरीवाल, यूपी बिहार प्रवासी को दिल्ली से खदेड़ने की धमकी देने वाले केजरीवाल, यूपी बिहार संगठन के यहाँ प्रवासियों को खदेड़ने की अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी भलाई संगठन के कार्यक्रम को 11 जुलाई को जंतर मंतर पर जबरन कब्जा किया था, जिसका हम लोगों ने पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और अरविंद केजरीवाल से 5 सवालों का जवाब रजिस्टर्ड डाक के द्वारा मांगा था। उन्होंने जब कोई जवाब नहीं दिया, 22 जुलाई 2013 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में हम लोगों ने मीडिया को खुलासा किया पूरे मामले का। 23 जुलाई 24 जुलाई को भारत के राष्ट्रीय खबरों में एक खबर छपी। 24 जुलाई को अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर के टेलीफोन से मेरे मोबाइल पर फोन कर मुझे धमकी दिए कि तुम बयानबाजी करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या करवा दी जाएगी। हम बड़े नेता हैं, तुम्हारे मंच पे चले गए तो क्या हुआ। नाम क्या आपका? मेरा नाम अविनाश सिंह है। अविनाश, पहले तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल कोई बड़े नेता नहीं है। दूसरी बात, आपको ये जानकारी चाहेंगे कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड है ऐसा जहाँ पे आपको मारने की धमकी दी गई हो? हेलो, जो हमको जो धमकी दी गई है उसके सारे डिटेल हैं। हम लोगों ने महेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में 27/7/2013 को DDR नंबर 84B दर्ज कराई। 30 जुलाई को हम लोगों ने कार्रवाई की मांग के लिए पुलिस हेडक्वार्टर कमिश्नर और पुलिस के दफ्तर का भी घेराव किया था। पुलिस ने आश्वासन दिया था कार्रवाई के लिए, मालूम नहीं बड़े नेता हैं या दिल्ली पुलिस इनके दबाव में है, कार्रवाई नहीं हुई। अविनाश, क्या कारण था जब आपने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आपको मारने की धमकी दी गई? पूरी बात विस्तार। हम लोगों ने जब पुलिस में कंप्लेन किया, जब मीडिया में किस बात की आपने कंप्लेंट की? पहले तो आप अपना प्रोटेस्ट बताएं, उसके बाद हम लोगों का पुलिस से अनुमति प्राप्त जंतर मंतर में 11 जुलाई को नीरज भदाना हत्याकांड की CBI जांच की मांग के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था। हम लोगों के तय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन देकर घटना की CBI जांच की मांग करनी थी। अरविंद केजरीवाल धक्के से अपने समर्थकों के साथ हमारे मंच को कब्जा किए और उस मंच के ऊपर से दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और अपनी आम आदमी पार्टी का प्रमोशन का भाषण करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को उग्र करके बगल में मुलायम सिंह यादव की कोठी पर लोगों को ले जाकर तोड़ फोड़ भी करवाया था। हम लोगों ने DCP संसद मार्ग से अरविंद केजरीवाल के ऊपर लिखित रूप से कार्रवाई की मांग की थी और अरविंद केजरीवाल से भी हम लोगों ने 5 सवालों का जवाब लिखित रूप से मांगा था। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा उनसे सवालों का जवाब मांगा गया था। हम लोगों का पहला सवाल था, जंतर मंतर पर 11 जुलाई के धरने की पुलिस अनुमति प्रवासी भलाई संगठन को या आम आदमी पार्टी को मिला था। किस बात को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त, जब आपको ये धमकी दी गई? धमकी हम लोगों को जो अरविंद केजरीवाल ने दिया, किस बात को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे साहब? प्रदर्शन नीरज भदाना हत्याकांड CBI जांच की मांग के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस मंच को जब उन्होंने कब्जा किया था, इस बात का जब उन्होंने मीडिया में खुलासा किया, पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराया, तो केजरीवाल ने फोन करके बोला पुलिस कंप्लेन वापस ले लो, मीडिया में बयानबाजी बंद कर दो, नहीं तुम्हारी हत्या हो जाएगी। इतना ही नहीं, उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? हमने बोला पटना बिहार का। उसने जवाब दिया बिहार यूपी से आकर तुम दिल्ली में संगठन चला लोगे, ऐसा हम उन्हें नहीं देंगे। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, मुड़ के दिल्ली में आओगे, तुम्हारी हत्या हो जाएगी। जिस तरह से कुत्तों को खदेड़ा जाता है, बिहार यूपी खदेड़ दिया जाएगा। इस बात का हम लोगों को बहुत तकलीफ है। भारत एक लोकतंत्र देश है, इस तरह की बात मांग करते हैं? क्या मांग? हम लोगों का जो दो शिकायत महेंद्रा पार्क थाने में दर्ज है। एक जो अरविंद केजरीवाल ने 18 सितंबर को हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया, 21B 19/9/2013 का मामला महेंद्रा पार्क थाने का है। एक 27/7/2013 का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 84B मामला है। दोनों मामले में पुलिस कार्रवाई करे। उस कार्रवाई की मांग के लिए हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे, क्यों नहीं हमारी प्राण निकल जाए। अपना कोई ऐसा पुख्ता सबूत है जिसके बारे में आप
सर हमारे मंच को जो अरविंद केजरीवाल ने कब्जा किया उसके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास हैं। उन्होंने जो मंच को कब्जा करके जो भाषण दिया उसके वीडियोग्राफ्स भी हैं। हत्या के गवाह हैं जो उनके दो गुंडों ने आकर मुझे बोला कि केजरीवाल की दो धमकी के बाद तुम दिल्ली आकर, वो गुंडे उनके गुंडे थे जो मोटरसाइकिल से आकर हमारी गाड़ी को रोककर हमारे ऊपर चाकू चलाए थे, जो केजरीवाल की बातें कर रहे थे। हम तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे और इस मामले को हमने उसी समय 100 नंबर पर कंट्रोल रूम को खबर दिया। रात के 11:30 बज रहे थे। महिंद्रा पार्क पुलिस भी आई और लिखित रूप से उन्होंने सुबह में हमसे मामला लिया, मुझे आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे। तो मेरा कहना है क्या पहले धमकी मिली, दोबारा हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या मेरी हत्या हो जाएगी, फिर दिल्ली पुलिस की नींद टूटेगी, इस मांग के लिए हम लोग बैठे हैं। आपकी बात सारी मान्य है, लेकिन कानून जो है वो सबूत मांगता है। किसने आपको हमला किया, क्या कुछ ऐसे सबूत हैं आपके पास के जो आपकी बात पुष्टि हो सके? सर हमारी बात, उन्होंने मंच कब्जा किया जो हमारा खुद का प्रवासी भलाई संगठन का अनुमति प्राप्त मंच था, जिसके सारे अनुमति पत्र हमारे पास है। सुनिए मेरी बात सुनिए, इस बात पे तो वो ये भी कह सकते हैं कि आपने उन्हें आमंत्रित किया था, ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसे पुख्ता सबूत है आपका जो अपनी बात की पुष्टि कर सके? सर जो उन्होंने हत्या की धमकी अरविंद केजरीवाल ने दी थी 24 जुलाई को, वह अपने दफ्तर के टेलीफोन 0120-277-1017 से हमारे मोबाइल नंबर पर दी है, जिसका कि कॉल डिटेल पुलिस भी निकलवाई है। जो कॉल डिटेल बताएगा, आपके पास कॉल डिटेल है? हम अपने वकील से पूछ के कॉल डिटेल के बारे में बताएंगे, कारण कि कॉल डिटेल हमारे वकील बोले पुलिस ही निकलवा सकते हैं, हमारे वकील नहीं निकलवा सकते हैं। तो हम लोगों का मांग है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस ने लिख कर दिया कि हाँ इनको हत्या की धमकी मिली, वो पेपर भी हमारे पास है। दिखाएंगे? दिखाएंगे।